हुजूर टाइम पे कोशिश किया करें। हम वक्त के मामले में बड़े पाबंद भी हैं और सख्त भी हैं। अच्छा, we were talking about the layout that we have made previously. आज हम इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और मैंने आज ये बनाना है, YouTube मैंने इसीलिए साथ में ओपन कर लिया। हमें ये दो मेजर सेक्शंस पे काम करना है, यानी हमारी टॉप नेव बार अप्रोक्सीमेटली पूरी हो गई है। हम इस पे मजीद मेकअप या कॉस्मेटिक्स कर सकते हैं लेटर ऑन, जब हमें लगा कि हमें एग्जैक्ट डिटो बनाना है। बट सिंस वी आर फोकसिंग ऑन द लेआउट, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू वर्क ऑन दीज टू थिंग्स। तो अगर आप इसको विजुअलाइज करें तो ये काइंड ऑफ, लेट मी, इसमें सिस्टम में विंडो नहीं हुई है तो आई एम एक्चुअली लैकिंग दैट पार्ट ऑफ थिंग। लाइट शॉट डाउनलोड, ये एक टूल है जिसको मैं स्क्रीन इमेज कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जिसके लिए बिकॉज आई हैव टू शो समथिंग ऑन द स्क्रीन। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको, ये क्या बदतमीजी चल रही है भाई। वेबसाइट ही डाउन हो गई है। ओके, लेट्स इंस्टॉल द क्रोम extension for that. Anyways, chale. So what I was planning is, in fact what I still am planning is कि ये मेरा सेक्शन है और इनफैक्ट इसको मैं टॉप वाला हटा दूं बिकॉज दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन। तो अब मुझे ये बनाना है और इसमें मेरे पास दो चीजें हैं। एक चीज मेरे पास ये है और एक चीज मेरे पास ये है। मैं जिससे सवाल पूछूंगा मुझे वो बंदा जवाब देगा। ये लेआउट मुझे बनाना है। हाउ कैन आई अचीव दिस? जल्दी से करेंगे। वो रिकॉर्डिंग भी जा रही है और उसमें फिर इतना वेट नहीं कर सकते लोग देखने वाले। नो आइडिया। सलीम, नो आइडिया। अच्छा जी बेटा, एक मिनट मिनट प्लीज लेट मी थोड़ा सा टेस्ट भी करें ना, कितने लोग कितने इंटरेस्टेड हैं जी। इस साइड वाली नेब बार है, ये वाली। इस साइड उस साइड ना क्या करें, लेफ्ट साइड है राइट साइड, मतलब सीधा स्ट्रेट अवे लेफ्ट साइड वाली। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा क्या चीज है, मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बनाना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए मेरी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नहीं जी बेटा, मैं एक की नहीं पूछ रहा, मैं इन दोनों की पूछ रहा हूँ। ऑर्डर लिस्ट तो उसके अंदर जाके बनाऊंगा ना, पहले तो मुझे ये लेआउट बनाना है, फिर उसके अंदर जाके बाकी काम करूंगा। नहीं, अच्छा जी जी बन लिस्ट। अच्छा, डिव, मतलब ये तो बिल्कुल एम्बिगुअस आंसर है ना, डिव बनाएंगे तो हर काम के लिए डिव ही बनाते हैं, लेकिन किस तरह की डिव बनाएंगे वो प्लानिंग बताएं। सॉरी आप रह गए बीच में। नहीं, वो तो इसके लिए लिस्ट के लिए आना है ना, मुझे अंदर में दो रेड कलर के बड़े बड़े डब्बे बनाए हुए हैं, वो बनाने हैं भाई। कटिंग द स्टोरी शॉर्ट। जी छोटू शहजादे, हाँ लो जी क्लास देंगे, चलें ब्लॉग लेवल एलिमेंट बनाएंगे जी सर जी। जी एक मिनट, आप क्या हो गया भाई? क्या आई होप आपको भी ये आंसर था। मुझे पता था कि किसको कितना आता है, तो इसलिए मैं उसी से पूछता हूँ जिसके बारे में मुझे पता होता।
बेटा ये क्या हो गया आपको? 3 दिन आपने कोई रिकॉर्डिंग नहीं देखी? मैं अभी आके पूछा जी कि कोई मसला नहीं है, आप कहते हैं कोई मसला नहीं है। तो ये तो मसाइल के हम बाहर लग जाएंगे इस तरह। इसका मतलब है आपने ऊपर जो लेआउट सेट किए हैं वो खुद बनाए भी हैं या नहीं बनाए? कितने लोगों ने बनाया वो? तो फिर कैसे बनाए हैं वो? आपको नहीं पता कि आपने अगर 2 डिव्स को आमने-सामने लाना हो, 2 डिव्स बना के पेरेंट को जाके डिस्प्ले फ्लैग्स दे दो, एज़ सिंपल एज़ दैट। आप उसके अंदर क्यों देख रहे हैं? वो एक बंदा था ना, तो उसने अपना एक बड़ा-सा सफेद चार्ट लिया और उस सफेद चार्ट के बीच में ना एक छोटा-सा ब्लैक डॉट डाल दिया और उसने ये चार्ट सामने किया और सबसे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है? तो सबने पता है क्या जवाब दिया? ब्लैक डॉट। तो उस पूछने वाले ने पता है क्या जवाब दिया? ये जो इतना बड़ा-सा व्हाइट पेपर है, ये नहीं दिख रहा? इट्स लाइक मैं इस पूरे व्हाइट बोर्ड पे ये डॉट डाल के पूछूं कि आपको क्या दिख रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ब्लैक डॉट। तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा आपको? आई मीन यार, अपने सोच का जो वो दायरा है ना, उसको थोड़ा सा बड़ा करें। चीजों को अंडरस्टैंड करके कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। गलत बोल देंगे क्या होगा? कोई मसला तो नहीं, हाथ तो नहीं लेना किसी ने। कोई चीज नहीं पता, किसी को बेसिक सी चीज भी नहीं पता, बोल के पूछ ले। यहाँ पूछने से कोई बेइज्जती नहीं होगी, बाय गॉड। लेकिन बाहर जाके कहीं किसी को बताएंगे ना मैंने वेब डेवलपमेंट सीख ली है, और वो पूछेगा जी ये चीज किस तरह होती है, और उसको कहेंगे नहीं पता, तो सबसे पहली गाली मुझे ही निकाले। तो इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं बेटा पूछने में, लेकिन एटलीस्ट layout is the first thing that you have to talk about and that you have to answer about. तो पहले मैं ये 2 रेड डब्बे, इसीलिए मैंने आपसे वर्बली नहीं पूछा। मैंने पहले लाइट शॉट के साथ खपा हूं, उसको डाउनलोड किया है, फिर मैंने 2 रेड लाइन ड्रॉ करके दिए, यार ये 2 बक्से बनाने हैं। तो प्लीज इसको जरा थोड़ा सा हाजिर दिमागी के साथ रहा करें। अभी तो छोटा सा सवाल पूछे बेटे, अभी तो ठीक है। बाकी जो लोग कह रहे थे ना लिस्ट, वो तो यहाँ आता तो बात बनती ना, फिर अंदर यहाँ आता तो बात बनती, फिर यहाँ आता तो ये लिस्ट एक नहीं है, ये लिस्ट्स हैं 3 4 5। फिर इसके अंदर आता तो ये बात बनती, यहाँ ये अलग, फिर ये एक कार्ड अलग, एंड देन इसी तरह कार्ड्स बाकी के सारे। मेक सेंस? तो मैं आपको अप्रोच भी बता रहा हूँ साथ साथ, सिर्फ सिखा नहीं रहा या रटा नहीं लगवा रहा कि अप्रोच कैसे। मैंने उस दिन बताया था आपको बेटा कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। पहले आपने आंखें बंद करके ये नहीं देखना कि मुझे लिस्ट बनानी है, पहले ये तो बताया मैं लिस्ट बनाएंगे तो वो एडजस्ट कैसे होगी, अपनी इस जगह पे पहुंचेगी कैसे। एनीवेज, सो आर यू विद मी? 2 बॉक्सेस डिस्प्ले। अब अगला सवाल है, मुझे आप लोग कह रहे थे जी कि अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि ये चूंकि मैंने बुरे नाम उस वक्त दिए थे जब मैं सिर्फ बॉक्सेस बना के आपको वो जो बॉक्स मॉडल था वो समझा रहा था। ठीक है, तो मैं इसको अब कर रहा हूँ डिलीट, या रहने देते हैं, नाम चेंज कर लेंगे। अगर यहाँ से डिलीट करूंगा तो मेक श्योर करना है कि यहाँ से भी सारा कुछ उससे रिलेटेड क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक, तो आई एम डूइंग दैट, लेट मी डू दैट। तो ये सारा बॉक्स मैं यहाँ से कर रहा हूँ खत्म, और बल्कि पहले मैं स्टाइल देखा दूँ, स्टार्टिंग कहाँ से है, बॉक्स पेरेंट से। तो मैं पहले बॉक्स पेरेंट को ढूंढूंगा और दैट्स इट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब वो जो केस्केड में लिखने का फायदा भी होता था कि जब आप डिलीट करना चाहें, नई चीजें ऐड करना चाहें, तो आप उसी ऑर्डर में उसे डिलीट कर लेंगे बगैर किसी चीज की टेंशन लिए। यहाँ से मैंने डिलीट कर दी, और यहाँ से भी मैं बॉक्स पेरेंट को क्या कर दूं, डिलीट कर दूं। आपने जब दाखिला लिया ना और फीस जमा कराई है ना, तो उसके बाद ये आपका हक बन गया कि आप अपने टीचर को खंगाल सकते हैं। तो पता नहीं आप क्यों नहीं पूछ रहे। यही फर्क होता है ना, मतलब ऑनलाइन लर्निंग का यूट्यूब या बाकी प्लेटफॉर्म्स और फिजिकली किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाके टीच करने का, कि वो आपको थोड़ा सा बेइज्जती भी करता है, थोड़ा सा सलीब भी करता है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत भी करता है, तो इसी इन्वायरमेंट में आप लर्न करते हैं। एनीवेज, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद द ब्लैंक स्क्रीन राइट बिलो दिस मेन्यू, एंड वी आर गोइंग टू अकम्प्लिश दिस वन। सो मुझे क्या करना है, सिंपली अब आज से पहले मैं सिर्फ क्या इस्तेमाल करता हूँ, डिव्स, जो कि हम स्टार्ट में थे। आज एक कुछ नए टैग्स बता रहा हूँ, और उन टैग्स का पर्पस भी याद रखना है। बेसिकली पहले वेब डेवलपमेंट में ना सिर्फ डिव्स इस्तेमाल होती थी हर काम के लिए। डिव्स, हेडर बनाना है तो उसके लिए भी डिव, फुटर बनाना है तो उसके लिए भी डिव, मेन कंटेंट बनाना है तो उसके लिए भी डिव, साइड नेव बनानी है या साइड बार बनानी है तो उसके लिए भी डिव। तो कोई हर्ज नहीं है, हम कर सकते हैं।
लेकिन फिर आया HTML5, यानी HTML के वर्जन्स हैं। तो वर्जन 5 में ये कहा गया कि आप सिमेंटिक टैग यूज करें। अच्छा, लफ्ज सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल, यानी जिसके नाम से उसका मीनिंग पता लग रहा हो। ठीक, तो अब अगर आप ये देखें कि आप लोगों के ख्याल में ये जो लेफ्ट साइड पे चीज है ना, ये क्या है? साइड मेन्यू है। गॉट इट? और इसके साथ ये जो राइट साइड पे एरिया है, ये मेन कंटेंट है। पूरे यूट्यूब का जो मेन एरिया है जिसके साथ लोग कंसर्न होते हैं मेजॉरिटी, वो ये होता है। इसको क्या कहा जाएगा? मेन। तो सिमेंटिक टैग्स का मतलब ये है कि HTML5 में दो टैग्स मौजूद हैं इन्हीं नामों के साथ, एक मेन और एक असाइड। अब मैं डिव इस्तेमाल करने के बजाय क्या इस्तेमाल करूंगा? इनका बिहेवियर, इनकी वर्किंग, इनका बाकी सब कुछ डिव की तरह का ही है। सिर्फ नाम से इसलिए नाम चेंज कर दिया गया ताकि ये पढ़ के पता लग जाए यार कि सिमेंटिक या मीनिंगफुल है। तो सबसे पहले मैं क्या बनूंगा? मुझे फॉर एग्जांपल मेन रैपर, और मेन रैपर का मतलब इसमें, सॉरी ये मियाँ आ गया मेन की जगह। मेन रैपर का मतलब ये है कि मैंने क्या बनाया है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक पोर्शन बना लिया। ठीक, इसके अंदर मुझे दो चाहिए, एक को मैं क्या कहूंगा? साइड बार, और दूसरे को क्या कहूंगा? मेन कंटेंट। तो मुझे इस नाम से टैग्स अवेलेबल हैं। अब मेन रैपर के नाम से कोई टैग अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसलिए उसको डिव ही रखा और क्लास का नेम अपना दे दिया। तो मेरे पास यहाँ दो टैग्स हैं, एक है असाइड, ठीक, और दूसरा है मेन। अच्छा, ये डिव्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन सिर्फ इनका नाम इसलिए रखा ताकि पढ़ के ये देख के पता लग जाए कि यार ये असाइड है और ये मेन है। बाकी इनमें कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप ये मुझे चाहेंगे, अगर किसी को कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैं इसको यूं कर सकता हूँ, सिंपली दो डिव्स बना सकता हूँ और दो डिव्स को क्लास दे सकता हूँ। ठीक है, एक को कह सकता हूँ जी साइड बार, और दूसरी को क्या कह सकता हूँ? मेन कंटेंट। ठीक, मैं बाद में इसको चेंज कर दूंगा, अभी के लिए फर्स्ट लेआउट है। लेकिन आपको एक लफ्ज ज़हन में लाजमी स्टिक करना है कि सिमेंटिक एलिमेंट्स, और सिमेंटिक का वोकैबुलरी में मतलब ही होता है मीनिंगफुल। अच्छा, यहां तक समझ आ गई है? अब आगे आपको पता है कि मुझे मेन रैपर को क्या करना है? डिस्प्ले फ्लेक्स। भाई क्यों करना है? कि मुझे क्या चाहिए? दो डिफरेंट पोर्शंस में वो चाहिए, कंटेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेन रैपर को पकड़ूंगा और मैं पहले सबको कलर दूंगा, जस्ट आपको बताने के लिए कि इसको मैं कलर देता हूँ जी। पहले तो इसको देता हूँ BGC रेड, और मैं इसको दे देता हूँ विड्थ। तो ये 100% लेगा क्योंकि डिव है, ब्लॉक है। तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। हाइट 100%। ये हाइट 100% का मतलब क्या है? जितनी अवेलेबल है, जितनी स्पेस अवेलेबल है, उतनी हाइट दे दो उसको। क्लियर होगी बात? और विड्थ मैंने क्यों नहीं दी? क्योंकि नॉर्मली, और 100% की विड्थ, सॉरी मैं शायद कुछ गलत बोल गया। 100% का मतलब व्यू पोर्ट की 100%। 100% का मतलब किसकी? आप ये देख रहे हैं, स्क्रॉल इंट्रोड्यूस हो गया 100% देने से। क्यों इंट्रोड्यूस हुआ पता है? कि 100% कहां से बनती थी? जब ये ऊपर से शुरू होती। अब ऊपर क्या आ गया? नेव बार। तो 100% प्लस समथिंग, इसलिए नीचे चली गई। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई बेटा? अच्छा, एनीवेज मैं हाइट वैसे भी रिमूव कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर नहीं भी समझ आए, सिर्फ दिखाने के लिए। तो मेरा ये मेन रैपर बन गया। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए? दो चिल्ड्रन। दो चिल्ड्रन ऑलरेडी मैंने बना दिया ना, एक साइड बार और एक मेन कंटेंट। अब मैं इनको भी कलर दे रहा हूं ताकि जस्ट दिखा सकूं आपको। सो मैंने यहां पे लिखा जी साइड बार, और यहां पे लिखा जी मेन कंटेंट।
इसको मैंने दी जस्ट अगेन चेक करने के लिए। विड्थ दूंगा, लेट सपोज इसको 15% और इसको विड्थ दूं, क्यों? क्योंकि आपको ये देख के नहीं लग रहा ये 15% होगी और ये 85% होगी, ठीक। एंड देन मैं इसको विड्थ देता हूं जी, विड्थ इज गोइंग टू बी 85%। अब ये नजर नहीं आएंगे तो मैं जस्ट देखने के लिए इनको भी बीजीसी ग्रीन कर देता हूं ताकि ये रेड के ऊपर मुझे ग्रीन थोड़ा सा दिखे वाजे। डिव ऑब्वियसली इस वक्त ऑटोमेटिक मिलेगी क्योंकि वो जो दूसरा है वो डिव बाय डिफॉल्ट 100% लेगा, तो 100% उसके लिए रह ही 85% जाएगी, तो इस वक्त ऑब्वियसली मिलेगी, उतनी मिलेगी। अच्छा, अब ये मुझे कहीं भी शो नहीं हो रहा, तो नहीं शो हो रहा तो क्या करेंगे, इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट में जाके इसको देखेंगे तो कुछ नजर आ रहा है, क्यों नहीं शो हो रहा? टॉप लेफ्ट पे देखें, जहां लिखा है div डॉट साइड बार, विड्थ शो हो रही है, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या शो हो रही है, 0 शो हो रही है। गेटिंग द पॉइंट? ये चीजें देखा करें, नोट नजर आ रहा है टॉप लेफ्ट पे जो टूल टिप साथ बना हुआ नजर आ रहा है, उसमें एक नंबर लिखा हुआ है 123, मल्टीप्लाई दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, तो विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है, तो हाइट क्या हो रहा है, तो आपको पता है किसी कंटेंट में हाइट ना हो, कंटेंट सॉरी किसी डिव में कंटेंट ना हो तो उसकी हाइट 0 होती है। या तो मैं उसमें कंटेंट डाल दूं, कंटेंट डाल देता हूं हाइट दिए बगैर, इसमें डाल देता हूं जी मैं एक पैराग्राफ, लॉरम दिस, और इसमें भी डाल देता हूं एक पैराग्राफ। जब मैं कोई सवाल पूछता हूं ना तो मतलब परेशान हो रहे होते हैं आपके, ये क्या चल रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अगर मैं सवाल पूछूं तो मेजोरिटी, मुझे यकीन है कि 90% लोग फिर जवाब नहीं दे सकेंगे, हालांकि बहुत सिंपल चीज है। ये दोनों आमने सामने क्यों नहीं आ रहे? पेरेंट फ्लेक्स नहीं है, ठीक। और ये दोनों फुल विड्थ ऑक्यूपाई क्यों नहीं की भी इन्होंने? फुल ब्लॉक लेवल है तो फुल विड्थ करनी चाहिए ना ऑक्यूपाई, ब्लॉक लेवल फुल विड्थ ऑक्यूपाई करता है। ओ भाई, ब्लॉक लेवल में कुछ भी ना हो फिर भी वो फुल विड्थ, हालांकि ये सारी चीजें सामने लिखी हुई हैं कि विड्थ दी हुई है भाई, विड्थ दी हुई है, इसलिए ग्रीन कलर सिर्फ उतने एरिया में शो हो रहा है जितना, लेकिन ये आमने सामने क्यों नहीं आ रहे कि विड्थ से उसने एरिया तो कम कर लिया लेकिन स्पेस ब्लॉक की वजह से पूरी ऑक्यूपाई की हुई है स्टिल। तो पेरेंट जो है इसको हम क्या देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। आई समझ बात? नहीं, क्यों नहीं समझ आई यार? अब भी नहीं आई? ओ भाई, दो डिव्स बनाई, एक को 15%, दूसरे को 85%, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स, दोनों आमने सामने आ गए। अब फर्क ये है कि आप वो दोनों जुड़ गए थे तो आपको लगा यार ये आमने सामने क्यों नहीं आए, ये तो एक ही हो गया, लेकिन एक नहीं हुआ, बीच में मार्जिन नहीं थी। अच्छा, नॉर्मली जब आप किसी भी पेरेंट को अपना फ्लेक्स करते हो तो चाइल्ड की जो हाइट है वो इक्वल हो जाती है, इक्वली ग्रो करती है, गॉट इट? यानी ये पेरेंट की हाइट, आसान अल्फाज में फ्लेक्स आइटम्स पेरेंट की हाइट ले लेते हैं, वेट नहीं लेते। क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर है ना भाई, दो डिव्स बनाई, एक को दी 15%, दूसरे को दी 85%, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, दोनों आमने सामने आ गए। अच्छा, अब जो आपका सवाल है बेटा, मैंने कहा था हाइट में खत्म कर दूंगा ना, तो फ्लेक्स के जो चाइल्ड हैं वो पेरेंट की हाइट को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, मैं हाइट को बढ़ाऊंगा ना, चाइल्ड की हाइट को, तो दोनों चाइल्ड इक्वली ग्रो करेंगे हाइट वाइज। समझ आई बात?
अच्छा, वो हाइट मैंने दी थी दिखाने के लिए, क्योंकि कंटेंट उस वक्त नहीं था, तो मैंने हाइट दिखा के आपको, तो हाइट मैंने हटा दी। अब ये क्लियर है, सबको क्लियर है? अच्छा, अब आप यूं समझें कि ये दोनों चीजें बन गई या नहीं बनी, यानी उनका लेआउट सॉर्ट ऑफ बन गया कि नहीं बना। अब मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड से रेड कलर हटा देना है, बिकॉज रेड कलर भी आपको जस्ट दिखाने के लिए दिया था। और ये ग्रीन कलर भी हटा दूंगा जब मैं अपनी बाकी कंटेंट प्रिपेयर कर लूंगा। यहां तक किसी को मसला तो नहीं है? और मसला मेरे ख्याल में होना भी नहीं चाहिए, ये तो ज्यादती है फिर। अब यहां पे अगर आप जाएं, पहले इस एरिया को बना लेते हैं, ये ज्यादा सिंपल है कंपैरेटिवली। तो अब ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एचआर मैंने आपको बताया था, या बॉर्डर बॉटम भी हो सकता है, ऊपर वाली ड्यू। ये क्या है, 1 2 3 4, एक यूएल, उसके अंदर 4 एलाइज। ये क्या है, 1 2 3 4 5, और ये अनलिमिटेड हो जाता है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट से फीचर ऐड होता है, क्लिक पे मजीद एक्सपैंड होना या वापस क्लिक पे श्रिंक हो जाना। तो हम नॉर्मली 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6 लिस्टें बना लेते हैं ऊपर नीचे शो कर। क्लियर? अब मैं लेफ्ट साइड पे आता हूं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कंटेंट बिल्कुल एजेस के साथ जुड़ा हुआ है, नजर आ रहा है? ये बिल्कुल स्क्रीन के एजेस के साथ है, बुरा लग रहा है, हालांकि यहाँ ऐसा नहीं है ये। तो क्या करेंगे, पैडिंग देंगे, वेरी गुड। और पैडिंग हम किसको देंगे, साइड बार को, बिकॉज हमें सिर्फ, अच्छा मुझे एक और बात बताएं, जरा सोच के जवाब देना है। इस पेरेंट के 2 चिल्ड्रन है, मेन रैपर के 2 चिल्ड्रन है, एक साइड बार और एक मेन कंटेंट, दोनों को एग्जैक्टली सेम स्टाइल्स मिले हुए। ये रेपिटेशन नहीं हो रही, दोनों को एग्जैक्टली सेम स्टाइल्स मिले हुए, तो मैं 2 दफा क्यों लिख रहा हूं? ऐसा कोई तरीका है कि मैं एक ही दफा लिखूं तो दोनों पे अप्लाई हो जाए? क्योंकि देखें विड्थ इस, अच्छा एक साइड, सॉरी एक स्टाइल डिफरेंट है, विड्थ बाकी दोनों सेम, बैकग्राउंड कलर भी सेम है और मार्जिन भी सेम है। लेट्स सपोज इस पे 10 और स्टाइल्स हैं, तो 10 के 10 क्या होंगे, सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा, तो क्या तरीका है कि मुझे 10 की 10 प्रॉपर्टीज यहां भी लिखनी पड़ेंगी, 10 की 10 यहां भी लिखनी पड़ेंगी, काम वही कर रही हैं, तो 20 प्रॉपर्टीज लिखने की कोई सेविंग का तरीका है? क्लास का नेम सेम कर दें, तो फिर मेरा कॉन्टेक्स्ट गलत हो जाएगा ना। मैं जब रेफर करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि वो साइड बार को रेफर कर रहा हूं या। इसका जवाब ये है कि हम एक एलिमेंट को 2 क्लासें दे सकते हैं। एक क्लास दोनों की सेम होगी, दूसरी क्या होगी, डिफरेंट होगी। नहीं समझ आई? अच्छा, कुछ को नहीं आई तो छोड़ दें, यही तरीका ठीक है। वैसे आप समझ गए होंगे कि मैं दोनों को आइटम और आइटम, फ्लेक्स आइटम की क्लास देता, और जितने भी कॉमन स्टाइल्स हैं वो एक ही जगह दे देता है, और जो अनकॉमन है वो अलग अलग दे देता है। बहरहाल दिस इज फाइन फॉर नाउ। सो अब मैं ये जो साइड बार है ना, इस साइड बार के अंदर आऊंगा और यहां पे क्या बनाऊंगा, पहले तो साइड बार को पैडिंग दे देता हूं, ताकि जितना भी कंटेंट हो वो साइड बार का पैडिंग 12 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। व्हाई इट इज टेकिंग अप, सो वो मैंने कंटेंट हटा दिया, तो इसलिए आपको जब मैं लिखूंगा तो खुद बहुत पैडिंग नजर आ जाएगी, सारों साइड में पैडिंग है। अब मैं इसके अंदर लिखूंगा जी व्हाट, यूएल, उसके अंदर 4 एलाइज, और आपको पता है हर एलाइज क्लिकेबल है, यूट्यूब के लेफ्ट पे जितने भी बटन है वो सारे क्या हैं, उनके अंदर एंकर, और हर एंकर के अंदर मैं सैंपल डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, बाद में चेंज कर दूंगा। फिर और ये कहाँ शो होगी, यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, मुझे बुलेट्स तो नहीं चाहिए, बुलेट्स की जगह क्या चाहिए, आइकन्स चाहिए। और दूसरी चीज, लिस्ट के कुछ डिफॉल्ट पैडिंग्स और मार्जिन्स भी होते हैं, देख लें कहाँ होते हैं। ये जो पैडिंग है, ये किसने दी है, ये मैंने दी है 12 पिक्सल। इसके अलावा अगर आप यूएल में आए तो ये 16 पिक्सल मार्जिन किसने दी है, प्रीसेट। फिर ये 40 पिक्सल लेफ्ट पे पैडिंग किसने दी है, अगेन प्रीसेट। ठीक, तो मुझे इन प्रीसेट्स को क्या करना है,
ओवरराइट करना है, रिमूव करना है। खैर इनको बाद में करूंगा, पहले मैं सारी लिस्टें बना लेता हूं। तो मैंने ये बना ली 1 2 3 4। उसके बाद मुझे चाहिए 1 4, ठीक। उसके बाद मुझे फिर क्या चाहिए 4, फिर ये 4। अब देखें कितना आसान है, एक चीज आप एडजस्ट कर लें, उसी को रेप्लिकेट करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका लेआउट बन। क्लियर हो गया बात? अब पहले मैंने जैसे कहा कि एक चीज पहले फाइनल प्रिपेयर कर लें, फिर उसको डुप्लीकेट या रेप्लिकेट करें। तो मैं इनको रिमूव कर रहा हूं और पहले सिर्फ इसके साथ सारी चीजें पूरी कर रहा हूं। तो इसके साथ मुझे करने के लिए क्या चाहिए, लेफ्ट साइड पे आइकन्स प्रीसेट्स। तो मैं क्या कह रहा हूं, साइड बार के अंदर जितनी भी यूएल्स आए, साइड बार के अंदर जितनी भी यूएल्स आए, सारों की पैडिंग भी खत्म कर दो, सारों का मार्जिन भी खत्म कर दो। मैं यहां पे क्या करूंगा, साइड बार को कॉपी करूंगा और इस साइड बार के एग्जिस्टिंग स्टाइल्स को खत्म करके इसके अंदर जितने भी यूएल्स हैं उन सबको क्या कर दूंगा, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक। फिर इसके अंदर जितने यूएल के अंदर एलाइज हैं उन सब के बुलेट्स खत्म कर दो। तो बुलेट्स खत्म करने के लिए क्या होगा, लिस्ट स्टाइल टाइप, गॉट इट। फिर इन में से हर एक आइटम का जो दरमियानी फासला है वो थोड़ा सा बढ़ा दो, बिकॉज ये देखें गैप ऊपर नीचे, मेक सेंस। तो ये जो दरमियानी फासला, इसको मैं कह देता हूं जी कि ये क्या है, मार्जिन। लेकिन मुझे सिर्फ मार्जिन लेफ्ट राइट पे नहीं बढ़ाना, टॉप राइट पे बढ़ाना है। तो टॉप राइट पे 12 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट पे 0। मैंने कहा था दो वैल्यूज देनी हो अगर, तो पहली वैल्यू क्या कंसीडर होगी, टॉप राइट। दूसरी वैल्यू कंसीडर क्या होगी, तो लेफ्ट राइट पे मार्जिन ना दो, टॉप राइट पे 12 पिक्सल दे दो। मेक सेंस। अगला काम क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा बैकग्राउंड कलर है इसके ऊपर। तो मैं क्या कहूंगा इसको, सिंपली बैकग्राउंड कलर is going to be like DDD. अब ये जो बैकग्राउंड कलर है that is taking top and bottom padding, making sense। तो मैं ये जो पैडिंग यहां पे सिंपल करके पैडिंग 12 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड, चेक करते हैं कि ऑल साइड पे 12 चाहिए या फिर हटानी हो तो हटा लेंगे। मेक सेंस। इसका मतलब ये है कि मैंने मार्जिन और पैडिंग दोनों दिया तो दोनों एड अप होके स्पेस डबल हो गई। तो मैं मार्जिन को क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। मार्जिन 12 पिक्सल को मैं हटा देता हूं एंड लेट्स हैव अ लुक। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि जब मैं हॉवर करता हूं तो ये उसके ऊपर ये आता है बैकग्राउंड, हॉवर के बगैर। तो हॉवर पढ़ाया हुआ ना मैंने आपको। अच्छा, हॉवर के लिए आप क्या करते हैं पता है, जब आप ये चाहें कि किसी भी एलिमेंट पे माउस आए तो तब वो कोई स्टाइल शो करे, तो आप सिंपली उसको हॉवर लिख देते हैं यूं, कॉलन के साथ। मैं ये कहता हूं कि ये बैकग्राउंड नॉर्मल हालत में ना दे, सिर्फ कब दे, जब हॉवर आए। और मैं यहां से इसको हटा देता हूं। अच्छा वेट, अब मुझे क्या करना है मजीद कि इनके स्टार्ट पे आइकन्स भी लगाने हैं, और आइकन्स कहां से लाने हैं, दैट इज समथिंग। होम, कंपस, ये पता नहीं क्या, ये भी पता नहीं क्या, तुक्का लगाते हैं। पहले दोगे तो नाम पता है ना।
हमें फिल वाला होम चाहिए, यकीन ये एक्टिव वाला फिल होता है, नॉर्मली ये खाली होता है, ठीक है। एंकर के अंदर या एंकर के बाहर है? एंकर के अंदर है ताकि आइकन भी क्लिकेबल हो, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम प्लेसिंग इट ओवर हियर। ठीक, ठीक, नहीं ठीक, अलाइन नहीं है। अलाइन कब होगा? जब पेरेंट क्या होगा? फ्लेक्स होगा। किसका? दोनों चाइल्ड का। तो दोनों चाइल्ड कौन से हैं? एक टेक्स्ट है, एक स्पैन है, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये दोनों चाइल्ड तो है ही नहीं, यानी टेक्स्ट तो किसी टैग में ही नहीं है। पेरेंट को फ्लेक्स, पेरेंट इन दोनों का कौन सा है? एंकर का, सॉरी, स्पैन का और टेक्स्ट का। पेरेंट कौन है? एंकर है ना। लेकिन एंकर के साथ मसला क्या है कि इसका एक चाइल्ड तो किसी टैग में है, दूसरा चाइल्ड तो किसी टैग में है ही नहीं। स्पैन का टैग बताया था ना किस पर्पज के लिए होता है। तो इसको भी उठा के किधर डाल दें? मेक सेंस? अब इन दोनों का चाइल्ड कौन है? ए को डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, अलाइन आइटम्स देंगे सेंटर। और ये ए किधर है? ये ए है एल आई के अंदर। मैं एल आई के अंदर जो ए है उसको क्या दूंगा? ये इसलिए इतने पेरेंट्स पीछे लिख रहा हूं कि ये किसी और एल आई के एंकर को डिस्टर्ब, ये सिर्फ उसी एंकर को डिस्टर्ब करे जो साइड बार के अंदर, यूएल के अंदर, एल आई के अंदर एंकर है उसको। इसको मैं क्या कह दूंगा जी? डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर। सेंस? और थोड़ा सा इसके एंकर के अंदर जो स्पैन्स हैं, उस स्पैन को मार्जिन टॉप बॉटम से 0 दे दो और लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल दे, बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए टेक्स्ट इसके लिए, ठीक। अब ये जो अंडरलाइन और कलर ब्लू है, ये तो आपको पता है कि लिंक को प्रीसेट मिल रहा होता है। तो मैं लिंक में जाके इसको करता हूं कलर 222 और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। बेसिकली एंकर का जो अंडरलाइन डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, उसको खत्म करना हो तो हम क्या करते हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ज्यादा क्लियर है जी सबको? तो अब एक आइकन बना लिया, दूसरा आइकन आप बना लें जी, कंपस या समथिंग लाइक, व्हाट इज इट? आखिरी दफा कंपस मैट्रिक में यूज किया था तो अब स्पेलिंग भी नहीं पता उसकी। CUM, yes. या अल्लाह रे। ठीक है, ज़हन में कभी ये सवाल आया कि आइकन हमें ये एक्सप्लोर लिखा हुआ तो नजर कहीं नहीं आता, तो ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? अगर आइकन ना मिले या आइकन किसी वजह से लोड ना हो तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट शो करता है जो उसके अंदर लिखा होता है, ठीक है। ओके जी, ये भी हो गया।
और अब हम क्या करेंगे? अच्छा आप मुझे, चले वो बाद में बताऊंगा। अच्छा ये दो जो हैं इनको हम क्या नाम दें? शॉर्ट्स कोशिश करते हैं इसी नाम से ढूंढने की। तो जी गूगल शॉर्ट्स को कुछ और समझ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं प्ले का आइकन लगा देते हैं फॉर द टाइम बिंग, वीडियो प्ले का, ठीक है। सो वी आर सपोजिंग दैट हम एक के लिए ये लगा देते हैं, दूसरे के लिए कुछ ये लगा देते हैं, इस तरह की चीज, क्योंकि अब हमारे पास फिलहाल आइकन नहीं है। दिस और इसको, अब हमने एक को स्पैन बनाया ना, तो मेक श्योर करना है कि सबके चाइल्ड सेम हो, तब फ्लेक्स जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से काम करेगा। और आखिरी को हम कुछ ये कर देते हैं, हम अपनी यूट्यूब बना रहे हैं इसलिए जरा, हमारी यूट्यूब हमारी मर्जी, ठीक है। लेट्स गो अहेड और इस टेक्स्ट को काट के span and this is like this, so that's pretty much like this. अब हमें क्या करना है कि ये जो ग्रीन कलर है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, बिकॉज ये जो जस्ट सूत्र लगाने के लिए दिया था, और हटा देता हूँ किससे? सिर्फ साइड बार से, ठीक है, क्योंकि अभी राइट साइड वाला एरिया डिजाइन करना है, इसलिए वहां रहने देते हैं। सो कैन यू सी दिस? ठीक। और नाउ इसको हम ये जो बिल्कुल नीचे बॉर्डर लगा है ना, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने HR बता दिया, दूसरा तरीका ये है कि ये जो यूएल है ना, इस यूएल को बॉर्डर बॉटम दे दें, सिंपल इज दैट। तो मैं इस यूएल को पकड़ता हूँ, साइड बार वाली को, और इसको क्या देता हूँ? बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, आई मीन सॉलिड 222। if I come back here, yes, like that, ठीक। अब आप कहेंगे जी ये बिल्कुल कोने के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो जो मार्जिन दिया था ना ओवरऑल, वो मस्ती कर रहा है, तो हम मार्जिन को हटा देते हैं। पैडिंग खुद डिस्टेंस दे रही है, सिर्फ उसकी मस्ती नहीं है। ये जो आप हॉवर पे कलर आ रहा है ना, वो भी एजेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस है। ये चीजें आपने खुद नोट करनी होंगी, ठीक है। मैं यहाँ साइड बार से ओवरऑल मार्जिन खत्म कर देता हूँ, और कैन यू सी दिस नाउ? क्लियर? अच्छा अब किसी हद तक हम करीब करीबी हैं। अब एक, मैंने क्या कहा था, आपको 5-6 लिस्टें चाहिए, एक को आप परफेक्ट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिजाइन कर लें, बाकियों को, एक को मैंने डिजाइन कर लिया, इसको उठाएं 2 3 4, बस। ठीक होगी बात? अगर आपको ये लग रहा है कि ये यूएल के टॉप से और बॉटम से मार्जिन थोड़ा सा देना चाहिए, तो मैं इसी यूएल को क्या करूंगा, जाके अभी मैंने मार्जिन दिया था चारों साइड पे, अब दूंगा मार्जिन टॉप बॉटम 12 पिक्सल ले लो, लेफ्ट राइट 0 ले लो। क्लियर? अब एक और मसला है, मार्जिन पे जो बॉर्डर है ये मस्ती कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस अगर टॉप से है तो बॉटम से भी तो उतना होना चाहिए ना यूएल का। और दूसरी मस्ती क्या है कि इसने, इस यूएल ने भी टॉप से मार्जिन नहीं लिया, और गालिबन जो मार्जिन लिया है मैंने गलत दे दिया भाई, यूएल ने तो लिया ही नहीं है, ये मैंने किसको दे दिया? इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। हुआ क्या, मैंने साइड बार को दे दिया, देना किसको चाहिए था? ताकि सारी यूएल्स को पिक करना चाहिए ना, लाइक दिस। अब देख रहे हैं टॉप 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 टॉप, अब कोई भी बॉटम से नहीं दे रहा, तो फिर क्या करें? बॉटम से मार्जिन अप्लाई नहीं हो रहा, क्या रीजन है?
बड़ा नहीं सोचते आप ना, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा सोचा करें। मार्जिन बॉर्डर से बाहर आता है अंदर आता है? मार्जिन बॉर्डर से बाहर आता है या अंदर आता है? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मार्जिन बॉर्डर से बाहर आता है या अंदर आता है? ये मॉडल ओपन किया है ना, देख रहे हैं ना? तो इसलिए मैंने जो मार्जिन बॉटम दिया, ये उसने बॉर्डर से बाहर अप्लाई किया, अंदर अप्लाई क्या करना है? बॉर्डर को भी नीचे पुश करने के लिए क्या करना है फिर? पैडिंग देना है ना, क्योंकि पैडिंग अंदर आती है। नहीं समझ आई? समझ आ गई ना? तो मुझे टॉप बॉटम मार्जिन के बजाय क्या देना है? अब कहेंगे जी आप, अब देखें जरा, पिक्ड अप, समझ गए? हाँ, ये जो कलर है ना, ये बड़ा जो गाढ़ा कलर है, ये बुरा लग रहा है बॉर्डर बॉटम का, सो लेट्स मेक इट लाइक यहां से हल्का सा डॉट, लाइट कर देते हैं। दिस इज, अभी भी बुरा लग रहा है भाई। अभी भी बुरा लग रहा है भाई। ओके, बिल्कुल लाइट सा था आगे जस्ट। सो YouTube का लेफ्ट पैनल, अब आप इसके अंदर जब वो अपना कंटेंट लिखेंगे तो जरा ज्यादा मजीद रियलिस्टिक लगेगा, जैसे होम एक्सप्लोर शॉर्ट्स वगैरह लिखा हुआ है, हमारा तो कंटेंट भी। और फिर ऑब्वियसली आपको आइकन्स लगाना आ गया तो आप सारे आइकन्स को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। कमिंग बैक टू द राइट साइड, सो राइट साइड पे जो चीज बयान करनी है वो एक बॉक्स बनाना है। अगेन देखिए सारे बॉक्सेस क्या है, मोर और लेस सिमिलर है, तो मुझे एक बनाना है और उनको कॉपी पेस्ट करना है। तो सारी एनर्जी किस पे जाया करनी है? एक पे। जब एक परफेक्ट बन गया, सारों को रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक, अब अच्छा, उससे भी पहले ये टॉप पे बनानी है। इसके लिए क्या करूं? ये बेसिकली क्या है, आपके टैग्स हैं, सर्च टैग्स या कैटेगरीज। यानी जो जो वीडियोस आप सर्च करते हैं ना, आप अपनी यूट्यूब खोलेंगे ना तो यहाँ सारी आपकी हरकतें जाहिर हो रही होंगी। यानी जो जो आप सर्च करते रहे होंगे, भाई भी कोई ये मूवी है, कोई गाना है, कोई पाकिस्तानी गाना मूवी है, कोई ड्रामा है, कोई भी चीज, तो मैं जितने हरकतें या कारनामे करता हूँ ना, तो मेरी इस अकाउंट पे शो हो रहे हैं, क्योंकि जो बंदा लॉकडाउन होता है उसको उसकी रेलेवेंट हिस्ट्री मिलती है। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं, सर्च टैग्स, या इनको क्या कहें, कैटेगरीज कह लें। यानी मैं रिएक्ट राउटर को सर्च कर रहा हूँ, मिक्सेस को सर्च कर रहा होता हूँ, कंप्यूटर साइंस, लाइव, मोबाइल, एलन मास्क, टेड मास्क वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मुझे ये बनानी है। ये क्यों बता रहा हूँ कि ये क्या है, कैटेगरी है या टैग्स है, क्योंकि आपने नाम इसी से निकालना है। तो इस पूरी की पूरी जो बार है, इसका नाम क्या होना चाहिए? टैग बार या कैटेगरीज बार। समझ नहीं बात? तो मैं सबसे पहले राइट साइड में, इस राइट साइड के मेन कंटेंट के अंदर आने से पहले, या इसी के अंदर आके सबसे पहले क्या करूंगा, टैग्स आर रैपर। ठीक, और इसके अंदर आप क्या करूं, यूएल एल आई 10, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं फिलहाल 10 का कह रहा हूँ। हर एक क्लिकेबल है, एंकर, और उसके बाद कुछ जब भी आप कोई चीज बनाएंगे ना, तो फर्स्ट लुक में वो आपको डरा देगी है ये क्या बन गया। परेशान नहीं होना। अब हम क्या करेंगे, टैग्स बार रैपर की यूएल के प्रीसेट्स को ओवरराइट करेंगे। तो लेट मी डू इट क्विकली, क्योंकि मैं बार बार कर चुका हूं, तो अब मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। एक मुझे ये चाहिए, एक मुझे यूएल के अंदर
जब एलाइज को स्टाइल करूंगा वो चाहिए, और एक यूएल के अंदर एलाइज के अंदर एंकर को स्टाइल करूंगा वो चाहिए। मेक सेंस? इसमें आके मैं वही काम करूंगा जो ऊपर करता आया हूँ, मार्जिन इसके कर दिए 0, पैडिंग इसके कर दिए 0, और इसके अंदर आगे क्या करूंगा जी, लिस्ट स्टाइल टाइप कर दूंगा इसको नन, और इसको क्या कर दूंगा जी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कलर is going to be like I mean what is black। पेरेंट को फ्लेक्स करूंगा ताकि यूएल के सारे आइटम्स एक लाइन में आ जाएं। क्लियर? अब यूएल को पकड़ू, सॉरी इसको पकड़ूंगा और इसको दूंगा बीजीसी और डीडीडी। ठीक, इसको पकड़ूंगा, सारे काम वही कर रहा हूं जो ऊपर स्टाइल के साथ कर चुका हूं। एडिंग यहाँ एक मसला आया है, लेकिन मैं वो मसला समझाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको फिलहाल नहीं समझाना चाहता, बिकॉज मैं अपने पॉइंट से हट जाऊंगा। ठीक, अब आप ये देखें कि इसको दोनों टॉप और बॉर्डर बॉटम मिले हुए हैं। अच्छा, ये टॉप वाला बॉर्डर नहीं था, ये देखें, क्योंकि टॉप वाला होता तो कोने तक जाता, तो ऊपर जो टॉप नेव को हमने बॉर्डर दिया हुआ, ये बॉर्डर एक्चुअली नहीं है। बॉर्डर किसका है? इसका टॉप और बॉटम बॉर्डर। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले जाके उसका बॉर्डर बॉटम हटा देते हैं टॉप वाले का। चले, ये है ना हमारा, इसको हम हटा देते हैं और हमारे पास वो बॉर्डर खत्म हो गया। और ये जो नीचे हमने ये चीज बयान की, ये बनाने की कोशिश की है। अच्छा, पहली बात तो ये हमें बैकग्राउंड तो, अच्छा सॉरी, हमने जो डीडीडी ग्रे कलर है वो किसको दिया है? एलआई को दिया है ना। एलआई यूएल का आइटम है, यूएल फ्लेक्स है, तो ये फ्लेक्स आइटम्स हो गए, तो हमें इनको सेपरेटली शो करना है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, मार्जिन 5 पिक्सल्स, ताकि ये सारे क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। ठीक, अब चूंकि इनके जो कॉर्नर्स है वो शार्प नहीं है, वो राउंडेड एजेस है, आप यहाँ पे क्या दें, ये सारी प्रॉपर्टीज वो हैं जो मैं नहीं पढ़ा रहा, ये पढ़ा चुका हूँ, उन्हीं को यूज कर रहा हूँ बार बार। 50% तो परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, गोल बना देगा। आई नीड टू हैव गिव लाइक 12 पिक्सल्स और समथिंग। हाँ, वो हाइट और विड्थ दोनों होंगी। तुम अब 12 पिक्सल से काम नहीं चल रहा, यानी वो थोड़े से राउंड हुए हैं, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 24 पिक्सल्स कर दूंगा। दैट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। So if you like this, like this, ठीक होगी बात। अब मैं क्या करूंगा, अगर इजाजत दें तो ग्रीन कलर हटा दूं, तो ताकि मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक लगे। ये ग्रीन कलर मैंने हटा दिया, ये आ गया ये। अब यहाँ पे बॉर्डर टॉप बॉटम है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर में ओवरऑल व्हाइट कर देता हूँ। देखिए हर जगह व्हाइट ही व्हाइट हो रहा है, या यहाँ से नीचे ग्रेश हो रहा है। इसका अपना भी बैकग्राउंड कलर क्या है, ये अगर आपको नजर आ रहा है, मतलब ये ना समझें कि बस सर को जो अच्छा लगता है वही बोली जा रहे हैं। देख के यू कैन करेक्ट मी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ भाई, ये जो टॉप टैग्स रैपर है ना, इसको टारगेट करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देता हूँ, और 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 यस, अच्छा इसके टॉप और बॉर्डर को, टॉप और बॉटम को बॉर्डर दे देता हूँ। सो मैं कहता हूँ जी कि बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर बॉर्डर को यहाँ पे कौन सा दिया है, यहाँ पे ये दिया है, तो इसी को कॉपी कर ले। हल्का सा बॉर्डर चाहिए ना मैं, सो दिस लाइक दिस। और यही काम क्या करें, बॉर्डर बॉटम को भी दे दें। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। क्लियर? इसको थोड़ी सी पैडिंग दे दें,
टॉप बॉटम से, ताकि ये देखें बिल्कुल एजेस के साथ जुड़े हुए टैग्स, दे आर नॉट लुकिंग गुड। तो क्या दे दें, पैडिंग टॉप बॉटम से 6 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स। क्लियर? अब ये जो देखें लेफ्ट साइड पे जो बार है वो सारी की सारी व्हाइट है बैकग्राउंड, और राइट साइड वाली थोड़ी सी लाइट ग्रे है। तो जो साइड बार है लेफ्ट साइड पे उसको पकड़ें और इसको भी क्या दे दें, व्हाइट। क्लियर? और ये जो चीज है ये उसके ऊपर गैप नहीं है और लेफ्ट पे भी गैप नहीं है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमारी बार है इसके टॉप पे और लेफ्ट पे गैप कहां से आ रहा है, जो कि मुझे नहीं पता कहां से आ रहा है। सो लेट्स सी कि इसकी वजह से भी नहीं आ रहा, यस इसकी वजह से भी नहीं आ रहा, और इसके अंदर UL है, बल्कि इससे बाहर जाएं, यस ये देख रहे हैं, नजर आ रहा है कुछ, 5 पिक्सल कौन ले रहा है, मेन कंटेंट। सो कहाँ पे है मेन कंटेंट, मेन कंटेंट कहीं भी नहीं है। सो मेन रैपर से पहले, बल्कि नहीं सॉरी, मेन कंटेंट ये है ना, इसको यहाँ से पकड़ें, कॉपी, यहाँ पे आके सर्च करें, मेन कंटेंट में ये मार्जिन 5 पिक्सल है। राइट वो जो हमें टॉप वाले का बॉर्डर लग रहा था वो उसका नहीं था, वो नीचे वाले का बॉर्डर टॉप। तो यहां तक डन हो गया, हमारी आधी से 3 पाव हो गई यूट्यूब, 1 पाव रह गई। और वो मैंने आपको बताया कि ये राइट साइड पे इतना गंभीर सिचुएशन को देखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या देखना है, एक बॉक्स, उसको परफेक्टली बनाना है और उसको रेप्लिकेट करके फ्लेक्स करना है, हमारा यूट्यूब का लेआउट हो जाएगा तैयार। किसी का सवाल है तो पूछ लें। नहीं है जी, कोई सवाल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है खान की। अब जरा इसका मजा आ रहा है ना देख के। राइट पे क्या होगा, अच्छा ये वाले, हाँ तो ये ज्यादा कर देंगे तो पता है उसमें मसला क्या होगा, ये ले, तो मसला ये होगा कि ये नीचे आ गई स्क्रॉल बार। ठीक, बता दूं आखिरी चीज कि मैं चाहता हूं कि ये स्क्रॉल बार कभी अलाउ नहीं होती वेब पेज पे, वर्टिकल स्क्रॉल बार अलाउ होती है, हॉरिजॉन्टल इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ही कहते हैं ना एक्स एक्सिस, ये अलाउ नहीं होती। तो YouTube क्या कर रहा है, YouTube एक बटन बना रहा है जिसके क्लिक पे वो गायब हो जा रहे हैं। अब ये तो होगा जावास्क्रिप्ट से, हमने तो जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है, हम तो स्टैटिक कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि अगर कोई भी डिजाइन या कोई भी कंटेंट पेरेंट से बाहर जा रहा है, पेरेंट कहां तक है, यहां तक ना, और इसके ऊपर जो टैग्स हैं वो क्या जा रहे हैं, पेरेंट को ओवरफ्लो कर रहे हैं, पेरेंट को क्या कर रहे हैं, पंजाबी जो लोग हैं डुल रहे हैं, मतलब बाल्टी जब भर जाए तो ऊपर वाला पानी उससे ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है। तो जितनी इसके पास गुंजाइश थी उसने शो की, बाकी क्या हो रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। तो अब ओवरफ्लो से हमें बचाना है। तो ये जो पेरेंट है ना, जिसके अंदर ये टैग्स लिखे हुए हैं, ये किसके अंदर है, टैग बेसिकली यूएल के अंदर है ना, क्योंकि हर टैग एलआई पे रिप्रेजेंट है। तो मैं यूएल को जाके कह देता हूं जी कि ओवरफ्लो एक्स हिडन, एक बात, एक पॉसिबिलिटी, एक्स का मतलब ओवरफ्लो किस साइड पे, एक्स एक्सिस पे। तो अब अगर आप देखें तो स्क्रॉलिंग हट गई है, जहां तक वो पूरा है वहां रुक गया, बाकी यहाँ पेज पे स्क्रॉलिंग। अच्छा, अगर मैं इस ओवरफ्लो को
स्क्रॉल कर दूं तो ये सिर्फ इस पर्टिकुलर को स्क्रॉल करेगा। ये तब तक का सोल्यूशन है जब तक हम जावास्क्रिप्ट पढ़ के उसी तरह का छोटा सा बटन ऐड करके नहीं करते। तो अब बाकी पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा, अब ये सिर्फ कैटेगरीज ही स्क्रॉल हो रही हैं। एंड दिस इज गुड लुकिंग। आई मीन हम इस स्क्रॉल को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ ये सिर्फ आपके सवाल का जवाब था कि जी ज्यादा कर दें, तो मुझे पता था ज्यादा से नुकसान होगा, तो मैंने इसीलिए चालाकी कर ली थी, पहले ही कम रखे थे। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का सवाल हो तो बता दें, अदरवाइज बेटा अगर आप प्लीज, मैं अगेन आपसे